साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। उम्मीद है आप सब कुशल और मंगल से होंगे। और आप में से कुछ साथी चिंतित थे और दोस्तों चिंता का विषय ही है, आकस्मिक ऐसी आपदा आप सबके बीच में आन पड़ी है कि जिसके लिए आप समस्त अभ्यर्थियों को लगातार टीम जागरूक कर रही थी। मगर एक होता है, चयनित अभ्यर्थियों के मन में तमाम सारी शंकाएं जन्म ले चुकी थीं, जिसके कारण कहीं ना कहीं चयनित अभ्यर्थी अनेक वर्गों में विभाजित हो चुके थे। समस्त जो साथी जुड़ते जा रहे हैं उन समस्त साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को जिन जिन समूहों में आप सब हों उन समूहों में प्रेषित कर दीजिए, जिससे अधिकतम साथी जुड़ जाएं। और टीम जितने ही ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ जाएंगे उतनी ही जल्दी से जल्दी बातें हम साझा कर पाएंगे। इस वजह से जितने साथी जुड़ते जा रहे हैं उन समस्त साथियों से निवेदन है कि वीडियो को जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, जिन जिन समूहों में आप शेयर कर सकते हैं उन समूहों में शेयर कर दीजिए। मैं आप सब थोड़ी ही देर में अपनी पूरी बात रखना शुरू करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबके साथ साझा करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का सार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज की सुनवाई प्रारंभ होते ही सबसे पहला झटका जो समस्त टीमों को प्राप्त हुआ वो ये था कि माननीय यू ललित जी जो है आज वो बेंच में नहीं बैठे और उनके ना बैठने के कारण आज 2 जजों की पीठ में बेंच में सुनवाई हुई। और इस सुनवाई में जो सबसे पहले सुनवाई की शुरुआत की वो गोपाल सुब्रमण्यम सर ने की, उसके बाद में उनका साथ दिया PS पटवालिया सर ने, और उनके साथ में फिर राजीव धवन सर, उनके साथ में राकेश द्विवेदी सर, ये समस्त अधिवक्ता शिक्षा मित्रों की तरफ से थे। इसके उपरांत उनके सामने कौन था? स्टेट की तरफ से आज सॉलिसिटर जनरल भी अनुपस्थित थे। अब आप सबको ये स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि स्टेट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अपीयर होते थे। आज जानबूझकर स्टेट की तरफ से हीला हवाली की गई और इस हीला हवाली के आप मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप स्वयं तय करिएगा कि कहाँ कहाँ पे कमियां रहीं, क्योंकि मैं स्वयं मौजूद था सुनवाई में। आप सबको जानकारी है, अधिवक्ताओं के साथ में जुड़ा हुआ। जब ऑर्डर लिखाया गया, उस ऑर्डर को लिखवाते हुए एक एक शब्द जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने बोले वे अभी तक कानों में गूंज रहे हैं। क्यों गूंज रहे हैं? केवल इसी कारण से गूंज रहे हैं क्योंकि जब अभी तक आप सभी साथियों से बताया जा रहा था कि ऐसा चीजें ऐसी संभावित है, ऐसी हो सकती हैं, लेकिन समस्त चयनित साथियों को लग रहा था कि टीमें आप सबको गुमराह कर रही हैं या भय का माहौल बना रही हैं। आप सभी नहीं उसमें सहभागिता ले रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ों में कमी रही। आप सुनवाई की चीज़ें समझ लीजिए। जब इनकी सुनवाई का खत्म हुई तो सबसे पहले जो स्टेट की तरफ से AAG उपस्थित थी, मैडम ने सबसे पहले जो उन्होंने चीज़ कही वो उन्होंने ये चीज़ कही, आप स्टेट जो है 6 तारीख को काउंटर लेकर के आ रहा है जिसमें शिक्षा मित्रों के समस्त विवरण रहेंगे। 6 तारीख तक का हमें समय दिया जाए। स्टेट के इस मांगे हुए समय के कारण, स्टेट के द्वारा मांगे गए समय के कारण बार बार जब स्टेट समय मांग रहा था तो जिससे जज के मन में भी एक थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हुआ और इस संदेह का पूरा फायदा विपक्ष के अधिवक्ताओं ने उठाया और उस फायदा उठाने का परिणाम ये रहा कि 37,000 पद रिजर्व हुए। इसके उपरांत बात आती है अधिवक्ताओं की। अधिवक्ताओं में विनय नरावे जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखी वो यही रखी कि पिछली सुनवाई में आप ही का ऑर्डर था। अविनाश शुक्ला जी, कान खोल करके सुन लीजिए मेरे अधिवक्ता ने क्या बोला। आप अभी भी अगर अधिवक्ता के चक्कर में और टीम के चक्कर में पड़े हैं तो धिक्कार है। अधिवक्ता विनय नरावे जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में बोला कि 8,000 शिक्षा मित्र 60-65% कट ऑफ पर सफल हैं और वे स्टेट उनको नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वजह से स्टेट अगर पद रिजर्व नहीं किए जाते हैं, भर्ती समस्त पदों पर आगे बढ़ाई जाती है तो 8,000 शिक्षा मित्र भी नौकरी पाएंगे। लेकिन वहां पर काउंटर करते हुए PS पटवालिया सर ने यह कहा कि कोरोना काल में विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, अभी शिक्षकों की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जब 14 की सुनवाई लगी हुई है तो आप इस मैटर को उठा करके 14 के साथ में टैग कीजिए
और 14 की सुनवाई में स्टेट काउंटर दे, फाइनल सुनवाई होती है, उसके बाद जो सुनवाई का ऑर्डर रहेगा उसके हिसाब से सरकार कार्य कर ले। उनकी बात से सहमत होते हुए कोर्ट ने ये पद रिजर्व करने की बात रख दी। ये हुआ आज की सुनवाई में। इसके उपरांत बात आती है कि अधिवक्ताओं की बात आती है। दोस्तों, टीम ने सीनियर एडवोकेट बिनैन रावे जी को किया, उन्होंने बात रखी। आप समस्त साथी, अभी तक मुझे भी निराशा होती थी कि सभी लोग आते थे, सभी सहयोग मांगते थे, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। लेकिन किस तरीके से दो दो सुनवाइयों में 4-4 साढ़े 4 लाख रुपए के अधिवक्ता एक लाइन सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं देते हैं और 2 सुनवाई का पैसा ले लेते हैं। आखिर किस बात का, मोस्ट सीनियर का तमगा उनको किस बात का मिला हुआ है? अगर मोस्ट सीनियर का तमगा मिला हुआ है तो कम से कम उस तमगे का इस्तेमाल करें। और मैंने कल ही आपको बताया था कि मोस्ट सीनियर का तमगा केस नहीं जिताता है अगर वहां पर अधिवक्ता बोले। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी कुछ साथियों को हमारे ये लग रहा है कि अभी भी जो है भगवान वो मसीहा बना करके लोगों को अगर केस जीता जा सकता है तो जीत लें। अब अंत में लगभग 1000 से ज्यादा साथी जुड़े हुए हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुन लीजिए। टीमों की एकता की बात आप सब कर रहे हैं। शिवेंद्र प्रताप सिंह खुले मंच से आप सबके सामने ये बात स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मैं कल दोपहर तक का इंतजार कर रहा हूं। सर्वेश प्रताप सिंह जी विचार कर लें। हमारी टीम की तरफ से शिवेंद्र प्रताप सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, गोविंद खत्री, इन 3 में से 2 व्यक्ति, और उनकी टीम में सर्वेश प्रताप सिंह, विकास वर्मा, सुनील गंगवार, इन तीनों में से कोई 2 व्यक्ति, 4 व्यक्तियों का संयुक्त रूप से खाता खोला जाए। या 2 व्यक्तियों का अगर खोलना हो तो 2 लीडर आप जानते ही हैं, सर्वेश और शिवेंद्र दोनों तरफ की टीमें लीड कर रही हैं। 2 व्यक्तियों का संयुक्त रूप से खाता खोल लिया जाए, पारदर्शिता के साथ काम हो, बेहतर से बेहतर अधिवक्ता किया जाए और मिल करके आगे की लड़ाई लड़ी जाए। खुले मंच से आह्वान है, कल दोपहर के समय तक इंतजार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सर्वेश प्रताप सिंह जी कल दोपहर तक इस बात के लिए सहमति देंगे कि वे 2 साथियों का ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं या 4 साथियों का। जैसा हम पूरी तरीके से तैयार हैं। भर्ती हित के लिए हम कल भी तत्पर थे, भर्ती हित के लिए हम आज भी तत्पर हैं, लेकिन हम पूरी पारदर्शिता के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। इसमें किसी भी साथी को अगर कोई आपत्ति है और अभी भी अगर किसी साथी को लगता है कि अधिवक्ता टीम के उपस्थित नहीं थे, आप पेज पर जा करके देख सकते हैं, लाइव लिंक से जुड़ सकते हैं। मैं अभी भी उनके चमची गैंग को यह कहना चाहूंगा कि अब ट्रोल कराना बंद करें। जय जयकार से नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप भी दबाव बनाइए। मैं बता रहा हूं, कल दोपहर तक का इंतजार है मुझे भी। आप सब भी फोन करिए, प्रेशर बनाइए। अगर उन्हें 2 लोगों का संयुक्त खाता खोलना है, 2 लोगों का संयुक्त खाता खोल लें। 4 लोगों का संयुक्त खाता खोलना है, 4 लोगों का खोल लें। भर्ती हित की लड़ाई संयुक्त रूप से लड़ी जाए और पारदर्शिता के साथ लड़ी जाए। मेरी केवल इतनी है, और अच्छे से अच्छा वकील किया जाए। 2 वकील को उतारने के बजाय 1 वकील उतरे, लेकिन इतना दमदार उतरे कि उधर के 10-12 सीनियर को कम से कम टक्कर दे सके। और इसके उपरांत अगर वो ये कहते हैं कि शिवेंद्र प्रताप सिंह का साइन नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो मैं इस बात के लिए जिम्मेदारी लेता हूं कि जिस डेट में अधिवक्ता को उतारने के लिए फंड का भुगतान करना होगा, मैं कहीं भी रहूंगा, मैं लखनऊ में साइन करने के लिए चेक पर मौजूद मिलूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सब निवेदन करिए। कल दोपहर तक का समय है। अगर सर्वेश प्रताप सिंह सामने आकर के ये आह्वान करते हैं, मैं एकदम नाम लेकर के कह रहा हूं क्योंकि अभी वो कह रहे थे कि आगे आए और हम मिल जाएं, माफी मांगे, तो ये सब अब भूल जाइए। आप आगे आइए, ज्वाइंट संयुक्त रूप से खाता खुलवाइए और हम लोग मिलकर के काम करते हैं भर्ती हित में। भर्ती के लिए जो दोनों टीमों के साथी हैं उनका एक व्हाट्सएप समूह बन जाएगा, उसी में रणनीति तय हो जाएगी और जो भी काम करना होगा मिलजुल करके काम कर लेंगे। अगर अभी भी किसी साथी को इस बात पर संदेह है कि शिवेंद्र प्रताप सिंह भर्ती हित से ज्यादा निजी महत्वाकांक्षा को तरजीह देते हैं, तो कल दोपहर तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुले मंच से आह्वान कर दिया है। अगर इसके उपरांत भी सामने वाला व्यक्ति
पारदर्शिता के साथ काम करने को नहीं तैयार होता है, तो आप सब स्वयं तय करिए कि हम अब 14 जुलाई को सुनवाई है, 13 जुलाई तक का तो इंतजार दोस्त हम कर नहीं सकते हैं कि 13 जुलाई को हमको बुलाया जाए कि आइए अब ज्वाइंट अकाउंट खोल लेते हैं, अब काम करते हैं। कल एक दिन दोपहर तक विचार करने का भी बहुत समय है। रात भर में सारी टीमों के बीच में आपस में विचार कर लें और विचार करने के उपरांत में कल दोपहर तक सूचित कर दें सार्वजनिक मंच से। पेज उनका भी है, पेज मेरा भी है। वो सार्वजनिक मंच से सूचित कर दें कि 2 साथियों के साथ संयुक्त खाता खुलवाएंगे या 4 साथियों के साथ। उसके उपरांत मिल करके आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके उपरांत बात आती है, सुप्रीम कोर्ट में 37,000 पद सुरक्षित किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 14 जुलाई तक किए गए हैं। विपक्ष को जितने पटाखे फोड़ने हैं 14 जुलाई तक फोड़ ले। अगर हमारे साथी संयुक्त रूप से हमारे साथ आते हैं तो निश्चिंत है, आगाज आपने किया है लेकिन अंजाम तक टीमें ही पहुंचाएंगी। सिंगल बेंच में भी निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन डबल बेंच में टीम ने आपको उम्मीद से बढ़कर के परिणाम दिया है। अगर आप सब भरोसा बनाए रखेंगे तो निश्चिंत रहिए, 67,867 की जो चयनित सूची है, उस चयनित सूची में ना एक नाम बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक सेकंड काउंसलिंग नहीं आती है। सेकंड काउंसलिंग आए, सबका स्वागत है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रथम काउंसलिंग में 67,867 चयनित साथियों का ही नियुक्ति होनी चाहिए। और बाकी जितने साथी हैं, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप सब साझा कर देंगे। कल दोपहर तक मैं इंतजार करूंगा, सार्वजनिक मंच से मैंने आह्वान कर दिया है। अगर कल दोपहर तक टीम साथ नहीं आती है तो मैं इस बात को मान लूंगा कि सर्वेश प्रताप सिंह भर्ती हित से ज्यादा निजी महत्वाकांक्षा को तरजीह देते हैं और उनके लिए भर्ती से ज्यादा अपना व्यक्तिगत अहम मायने रखता है। तो ऐसे समय में मेरे लिए व्यक्तिगत अहम से ज्यादा भर्ती महत्वपूर्ण है। तो आप सब साथियों से निवेदन है, बात करिए, कैसे भी सहमत कीजिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ में। वे चाहें तो 2 के साथ खोलें, चाहे तो 4 के साथ खोलें, मिल करके लड़ाई लड़ते हैं, जीतते हैं, नौकरी लेते हैं। इसके बाद आपकी राह अलग, हमारी राह अलग। इसके उपरांत जो महत्वपूर्ण बात आती है अधिवक्ताओं की, भले मैं मानता हूं कि वेंकट रमणी जी ने 2 सुनवाइयों में नहीं बोला, ठीक है, कोई बात है, नहीं बोला, उन्होंने पैसा ले लिया होगा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। लेकिन जो लोग मेरे ऊपर तुरंत चढ़ करके मैसेज करने लग जाते हैं कि आपके अधिवक्ता कहां थे, आपके अधिवक्ता कहां थे, एक बार आप साथी लोग भी पलट करके कम से कम इतना तो पूछ सकते हैं भाई कि अगर 4 लाख वो पैसा ले रहे हैं तो वो 4 लाख बोलने का ही तो ले रहे हैं, या उनको बोलने का अलग से कुछ देना है? अगर बोलने का अलग से देना है तो अगली सुनवाई से वो भी दे दिया जाए। इस वीडियो को आप सब शेयर कर दीजिएगा और कल दोपहर तक का इंतजार है। 12 बजे के बाद में मैं व्यक्तिगत रूप से पोस्ट कर दूंगा, फिर चाहे वो अकेले आगे लड़ाई बढ़ानी पड़े अपनी टीम के साथ। अगर संयुक्त रूप से आते हैं तो स्वागत है, संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। डबल बेंच में हमने संयुक्त रूप से लड़ करके परिणाम दिया है और सर्वोच्च न्यायालय में संयुक्त रूप से लड़ करके हम परिणाम देंगे। इसके उपरांत बाकी सबके जो साथी हैं वे अपने प्रश्न रख दें, मैं बहुत तेजी से प्रश्न समेट लेता हूं। शैलेंद्र मिश्रा जी, कोई समस्या नहीं है। लोगों का कहना था कि अलग अलग वकील मत करिए, आप लोग एक साथ आइए। अगर हम एक साथ आते हैं और सहयोग ज्यादा आता है तो हम 2 वकील करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों लोग अगर संयुक्त रूप से खाता खोलते हैं तो मुझे ये व्यक्तिगत रूप से मालूम है कि हमारे जो बीएड के साथी हैं वे भी सहयोग करेंगे और मिल करके करेंगे। अब आप साथियों, अब आपको अगर व्यक्तिगत रूप से कोई खिलाफ में भड़काता है, मैं स्वयं यहां पर मौजूद हूं और अधिवक्ताओं के साथ लगातार संपर्क में हूं। रात में भी बात करके इस मामले में क्या बेहतर हो सकता है, ये समस्त जानकारियां आप सबके साथ साझा की जाएंगी। मुझे रात में आकस्मिक रूप से लाइव इसी वजह से आना पड़ा, क्योंकि अगर मैं देरी करता तो आप सब यही कहते मत नहीं है या राजी नहीं है, जबकि मैं तो लगातार आह्वान कर रहा था कि हम लोग एकता के साथ में लड़ाई लड़ें। और निश्चित रूप से आप सबको कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसके व्यक्तिगत अहम के कारण ये भर्ती प्रभावित होगी तो ये बात वो अपने दिमाग से निकाल दे। टीम परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध है और अगली बेहतर ब्रीफ के साथ उतरेंगे। और 14 जुलाई, और एक बात और बता दूं दोस्तों, 14 जुलाई को सुनवाई होती है, 13 जुलाई तक हम सहयोग मांगते रहते हैं और वकील अधिवक्ता को पता ही नहीं होता है कि उसे खड़ा होना है कि नहीं खड़ा होना है। ऐसे समय में आप सबसे निवेदन है
कि टीम को सहयोग करते समय तानों से पहले सहयोग किया कीजिए। परिणाम आप सबको समय से मिल पाया करे, और अगर जितना ज्यादा बेहतर सहयोग रहेगा, जितना बेहतर आप कन्विंस करेंगे, उतना बेहतर परिणाम आपको जल्द से जल्द हासिल होगा। उम्मीद करता हूं, आप सबसे विदा लेता हूं और रात में आप आराम कीजिए। वकील को बोलने की। ठीक है दोस्तों, पुनः मुलाकात होती है और उम्मीद करता हूं आप सब फोन से चीजें साझा कर लेंगे और आप सबसे मुलाकात के बाद में जैसी भी आगे की रणनीति होगी वो आप सबसे साझा कर ली जाएगी।